और इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट में बम की खबर के बाद एक हड़कंप जैसी स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें, धमकी भरा ईमेल आने के बाद जांच लगातार जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में बम की तलाश भी की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट को खाली कराया जा रहा है। सभी जज, वकील हाईकोर्ट से बाहर निकल गए हैं। दरअसल ये जो ईमेल आया उसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में उस समय अफरा तफरी का माहौल सा हो गया जैसे ही पता चला किसी ने कोर्ट परिसर में बम रखे जाने की धमकी दी है। आपको बता दें, आनन फानन में कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करा दिया गया। पुलिस को जैसे इसकी धमकी लगी, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई है। ईमेल करके ये धमकी दी गई है। बम स्क्वाड को भी मौके के लिए रवाना कर दिया है। जिस समय कोर्ट परिसर में बम होने की धमकी मिली थी, उस दौरान वहां पर कई सारे वरिष्ठ जज कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करने वाले थे और ये खबर मिलते ही एक हलचल जैसी स्थिति वहां पर आप इन तस्वीरों में भी देख पाएंगे। फिलहाल पुलिस पूरे परिसर की जांच कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश अभी की जा रही है कि आखिर ये धमकी कहां से आई, इसके पीछे कौन है। पुलिस फिलहाल उस मेल के आईपी एड्रेस की मदद से आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है। आपने देखा है, इसके पहले भी कई बार ऐसे बड़े बड़े ऑफिसेस को भी या स्कूलों को, कॉलेजेस को, अस्पताल को भी इस तरीके से धमकी का मामला अब तक सामने आ चुका है। इस बीच वरुण हमारे साथ और ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही इस ईमेल से जुड़ी हुई कि आईपी एड्रेस ये ट्रेस हो पाया है? है कि जो सर्च मिशन है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, तो जो प्रीमाइसेस है हाई कोर्ट का उसको खाली करा लिया गया है और जो बम डिस्पोजेबल स्क्वाड और फायर की गाड़ियां हैं सभी मौके पर है। एक थोरो सर्च चल रहा है। मेल है, कहां से जनरेट करी है, किसने की है, किस मकसद से की है, ये अभी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जो मेल है उसके अंदर जो थ्रेट है वो ये दी गई है कि जब कोर्ट परिसर है उस पर पहुंचे गए हैं और 2 बजे तक जो कोर्ट है उसको खाली कर दिया जाए, तो इस थ्रेट मेल मिलने के बाद ही तुरंत पुलिस और जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो अलर्ट हुई और उसके बाद जो कोर्ट प्रीमाइसेस है, हाई कोर्ट के प्रीमाइसेस को खाली करा लिया गया और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे पिछले 3-4 दिन के अंदर इस तरीके के जो थ्रेट मेल है वो लगातार आ रहे हैं। तो इससे पहले दिल्ली सचिवालय के अंदर भी इसी तरीके से मेल पहुंचा था। 2 दिन पहले मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और साथ ही जो जीटीबी हॉस्पिटल है उसमें भी मेल करके बॉम्ब की धमकी दी गई थी, वो हॉक्स करार दी गई थी बाद में। लेकिन क्योंकि प्रोटोकॉल है और इस मेल को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए अथॉरिटीज अभी एक सर्च ऑपरेशन है वो कोर्ट के अंदर चला रही है। क्या अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले को लेकर, वरुण? देखिए, पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन किसी भी मेल को, किसी भी इस तरह की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए अभी कुछ देर और लगेगी, जिसके बाद जो पूरा कोर्ट परिसर है उसका जो थॉरो एक जो सर्च है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ही पुलिस की तरफ से इस पर कुछ ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी। लेकिन सूत्रों ने हमें बताया, कोर्ट के सूत्र भी हमें जानकारी दे रहे हैं, जो मेल है वो हाई कोर्ट को, जो कि मेल है दिल्ली हाई कोर्ट को मेल भेजा गया है, जिसके अंदर ये बात कही गई है कि जो जज रूम और कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए, दोपहर 2 बजे तक खाली कर दे। कुछ इस तरीके के उसके अंदर कंटेंट है। तो इस तरीके का धमकी भरा ये मेल है, जिसके बाद जो सर्च ऑपरेशन है वो फिलहाल चल रहा है जी। क्योंकि देखा वरुण, इसके पहले भी हमने देखा तमाम ऐसे स्कूल हैं उनको भी इस तरीके से पहले बम से उड़ाने की धमकी आ चुकी है। हॉस्पिटल्स को भी इवन इसके कुछ दिनों पहले इस तरीके की धमकी आई थी। हालांकि वो महज एक उपद्रवी तौर पर ही निकले थे, उनकी जब जांच की गई तो। देखिए, बिल्कुल लगातार ये अगर आप देखेंगे सिलसिला लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया। इससे पहले भी लगातार दिल्ली के कई स्कूलों को, दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी भरे मेल लगातार रोज मिल रहे थे। उसके बाद ट्वीट के जरिए कभी विमान में किसी तरह की बम होने की धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद अस्पतालों को, दिल्ली के अस्पतालों को मेल के जरिए धमकी भरी इस तरीके का मेल का सिलसिला शुरू हुआ और अभी फिर से कुछ दिनों से लगातार जो दिल्ली के अस्पताल है उनको इस तरीके के मेल्स भेजे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब जरूर ये अथॉरिटीज के लिए, पुलिस के लिए बन गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूत्र इस बात को भी कहते हैं कि जांच के दौरान ऐसा लगता है कि कहीं इसी लगातार धमकियों के बीच में कोई बड़ा संगठन कोई किसी तरह की गतिविधि को अंजाम ना दे। यही वजह है कि प्रोटोकॉल भी है और जो पुलिस अथॉरिटीज है वो हर इस तरह के मेल को बेहद गंभीरता से लेती है और उसी के चलते पूरा का पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कहां से मेल जनरेट हुआ ये तो जांच के बाद ही तो साफ हो पाएगा। इससे पहले जब भी मेल जनरेट हुआ उसमें किसी का सरबत दुबई में तो किसी का विदेश में,
दूसरे देश के अंदर पाया गया और कुछ में जो स्कूल के बच्चे ही थे वही शरारत करते हुए इस तरह के मेल भेज रहे। तो बड़ा पुलिस के लिए अभी तक इसमें किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन लगातार इस तरीके के धमकी भरे मेलों का सिलसिला जारी है और आज ये दिल्ली हाई कोर्ट में मेल भेजकर इस तरह की धमकी दी गई है। जी बिल्कुल वरुण, एक दो बार रूस का आईपी एड्रेस निकला, आपको याद होगा कई बार इस तरीके से फ्लाइट में भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी कि तरीके से धमकी वहां पर दी गई हो। तो क्या जो बम स्क्वाड की टीम है वो हाई कोर्ट फिलहाल पहुंच चुकी है? देखिए बिल्कुल, बीडीएस की टीम को, फायर ब्रिगेड की टीम को, पुलिस के आला अधिकारी सभी मौके पर पहुंचे। जो सबसे पहले कोर्ट प्रीमाइसेस था वो खाली किया गया, क्योंकि ये जो जानकारी थी खुद कोर्ट की तरफ से पुलिस को दी गई थी, क्योंकि जो मेल है वो दिल्ली हाई कोर्ट को भेजा गया था, उनकी तरफ से पुलिस को जानकारी दी गई। कोर्ट का जो स्टाफ है उसने भी आगे बढ़ते हुए कोर्ट प्रीमाइसेस को खाली कराना शुरू कर दिया था। तो प्रीमाइसेस खाली कराने के बाद जो टीमें हैं वो पहुंचकर अब जो सर्च ऑपरेशन है वो कोर्ट के अंदर चला रही है। अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन मेल हुआ है जिसके अंदर इस तरह की जानकारी दी गई है कि कुछ संदिग्ध सामान जो है वो कोर्ट के अंदर रखा गया है, 2 बजे तक खाली करने की धमकी दी गई है। तो फिलहाल अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है और उसके बाद फिर पुलिस की जो एजेंसीज और दूसरी अथॉरिटीज है वो इस बात की पड़ताल करेगी कि मेल कहाँ से किया गया था, क्या किसी ने कोर्ट की कार्रवाई को रोकने के लिए, क्या कहीं किसी और मकसद से तो ये जानबूझकर मेल नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे इस तरह के जो मेल जब जो जनरेट हुए उसमें जो कारण है वो सामने आते हैं। कई बार स्कूल में जो मेल पहुंचे थे उसमें पता चला था कि स्टूडेंट्स ने स्कूल एग्जाम को कैंसिल कराने के मकसद से ऐसा किया, किसी बच्चे ने छुट्टी करने की वजह से इस तरह का मेल किया। तो क्या ये कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर जो मेल है ये वाकई में हॉक्स है, और अगर हॉक्स है तो इसके पीछे का मकसद क्या है, ये तो कुछ समय बाद तफ्तीश के दौरान बाद ही साफ हो पाएगा। जी क्योंकि अपने आप में सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी वरुण ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, बार बार जब इस तरीके की धमकियां मिलने लग जाती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका एक ठोस उपाय निकालना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो वहां पर मौजूद लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक की स्थिति बन जाती है। देखिए निश्चित तौर पर ये एक बड़ा चैलेंज तो है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अगर कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर हजारों लोग एक दिन के अंदर कई मामलों के अंदर सुनवाई होती है, कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर भी काफी भीड़ होती है, अचानक से इस तरह का मेल मिले और उसके बाद खाली कराया जाए तो एक हबड़ा दबड़ी और एक अफरा तफरी का माहौल भी हो जाता है। उस माहौल के अंदर भी जो लोग हैं उनको चोट लग सकती है। स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर भी देखा गया था, जब बच्चों को इवैक्यूएट किया गया, उनको बाहर निकाला गया, तो जो पेरेंट्स थे उनको अपने ऑफिस से अचानक से स्कूल पहुंचना पड़ा। तो एक पैनिक की स्थिति भी कहीं ना कहीं किसी दुर्घटना को निमंत्रण देने जैसा है। तो ऐसे में एजेंसीज के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लगातार इस तरह के धमकी भरे मेल आ रहे हैं और हर बार मेल के पीछे कोई ना कोई वजह अगर सामने आती है तो वो बेहद गंभीर वजह नहीं होती, या फिर उनका जो मेल या सर्वर है जो उसका ओरिजिन है वो विदेश में पाया जा रहा है। तो एजेंसीज भी कहीं ना कहीं परेशान है और उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। फिलहाल अभी हाई कोर्ट के अंदर जो प्रीमाइसेस था उसको लगभग खाली करा लिया गया है और अभी जो सर्च ऑपरेशन है उसके अंदर अभी तक फिलहाल कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। जी क्योंकि वरुण ये जो मेल है इसमें 3 बम की बात वो धमकी भरे अंदाज में कह रहा है, लेकिन ऐसे में तमाम सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर लगे होते हैं, तो क्या उनको खंगाला जा रहा है, क्या उनसे भी कोई लिंक मिल सकता है? देखिए अगर आप देखेंगे तो जो हाई कोर्ट है उसकी सिक्योरिटी बेहद सख्त होती है। हाई कोर्ट के किसी भी गेट के अंदर एंट्री करने पर पूरी थॉरो चेकिंग होती है, सब सामान की चेकिंग होती है। तो किसी संदिग्ध चीज को अंदर लेकर जाना इतना आसान नहीं है। तो ऐसे में इस तरह का मेल आना कहीं ना कहीं एक हॉक्स कॉल भी हो सकता है, लेकिन कहीं किसी की कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एजेंसी बच्चों को पकड़ा है, कई बड़ी ठीक है वरुण, अभी आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन जो मेल हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें जिक्र किया गया है। देखिए यहाँ पर 2 बजे दोपहर खाली कराने का जिक्र इसमें किया जा रहा है, आप देख पाएंगे। ये मेल पवित्र शुक्रवार विस्फोट के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिली भगत का इसमें जिक्र करते हुए यही वो धमकी भरा मेल है जो कि आया है सामने। हालांकि इसके बाद तुरंत कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है। अगर आप इस मेल को देखेंगे तो आपको फ्रॉम में विजय शर्मा नाम नजर आ जाएगा। जो सब्जेक्ट लिखा हुआ उसमें भी इसी बात का जिक्र है कि 2 बजे तक
जो हाईकोर्ट परिसर उसको खाली करा लिया जाए, इस बात का जिक्र इस मेल में आप देख पाएंगे। साथ ही अगर आप देखेंगे इसको फॉरवर्डेड ये मेल आपको इसके बाद नजर आ जाएगा। हाईकोर्ट स्टाफ के लिए यहां पर फॉरवर्डेड मेल किया गया। इसके बाद ये पूरा मामला सामने है, तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंच गई है। अब जानकारी है कि बम स्क्वाड की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। वहां पर जितने भी सीसीटीवी फुटेज लगे हुए, सीसीटीवी जो कैमरे वहां पर लगे हुए हैं, उनको अब खंगाला जा रहा है कि क्या कुछ लिंक अगर मिल सकता है तो, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा कई बार इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं। और ये वही मेल है जो आपको हम दिखा रहे हैं। आप इसमें देख पाएंगे जो फॉर्म में आपको विजय शर्मा नजर आ जाएगा, सब्जेक्ट फॉरवर्डेड आपको इसमें नजर आ जाएगा। शुक्रवार का जिक्र यानी कि आज का इसमें जिक्र किया गया है और यह कहा गया है कि 3 अलग अलग कोर्ट रूम में प्लांट किए गए हैं बम और 2 बजे तक का इसमें कहा गया है कि आप कोर्ट रूम को खाली करा लीजिए। लगातार वरुण हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त। वरुण, जिस तरीके से हम ये मेल भी दिखा रहे हैं दर्शकों को और इसमें बार बार वही दोपहर 2 बजे तक का जिक्र किया जा रहा है कि आप 2 बजे तक खाली करा दें एहतियात के तौर पर, हालांकि हाईकोर्ट को वहां पर खाली भी कराया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो ईमेल आईडी अगर आप देखें तो किसी विजय शर्मा के ईमेल आईडी से इसको आगे भेजा गया है। तो जो सूत्र है, जो हमारे पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई, उनका है कि इस तरह के फेक ईमेल आईडी क्रिएट कर ही इस तरह के जो मेल है वो जनरली किए जाते हैं। इसके अंदर एक मोबाइल नंबर का भी जिक्र किया गया है, आईडी डिवाइस की लोकेशन और उस तरह की चीज, तो काफी कॉन्क्रीट जो है कॉन्क्रीट एलिमेंट काफी जो ठीक है वरुण, ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे। लगातार ये जो तस्वीरें हैं कोर्ट रूम के बाहर की वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट परिसर की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि जैसे ही ये खबर सामने आती है एक हलचल जैसी स्थिति वहां पर पैदा हो जाती है। तमाम जजेस आप यहां पर देख पाएंगे, कुछ आम लोगों की मौजूदगी आप यहां पर देख पाएंगे, पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है। हालांकि बम की तलाशी यहां पर ली जा रही है। ये मेल भेजने वाला कौन है, इसकी मंशा क्या है, इसके लिए भी इंतजार करना होगा। और लगातार वहां पर तलाशी अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। हिंदी में ये आप देख पाएंगे धमकी भरा मेल जो कि आया है। इसके पहले आपको याद होगा जब स्कूलों को या किसी फ्लाइट में इस तरीके की खबर आई है तो वो कहीं अलग देश के आईपी एड्रेस ट्रेस होने में मामला सामने आता है। अब ये किस आईपी एड्रेस से मेल आया है ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब इस पूरे मामले में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, बम स्क्वाड टीम को भी वहां पर पहुंचा दिया गया है। और आपको बता दें कि बदमाशों ने दिल्ली पुलिस को भी एक धमकी भरा मेल भेजा था और इसमें जिक्र था पुलिस को दिल्ली हाई कोर्ट में 3 कोर्ट रूम में धमाका करने की धमकी इसमें दे दी गई है। करीब 11 बजे मिली जानकारी के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बदमाशों ने 2 बजे तक कोर्ट खाली करने की धमकी दी। आप इसमें देख भी पाएंगे जो सब्जेक्ट उसमें लिखा हुआ है उसमें आपको नजर आ जाएगा कि इसमें 2 बजे का जिक्र वो कर रहे हैं। हालांकि जितने वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज की भी तलाशी, उनकी फुटेज की जांच भी अब की जाएगी। लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस ने तुरंत परिसर को खाली करा दिया। जज, वकील समेत तमाम लोगों को परिसर के बाहर निकाल दिया है। दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है। और वरुण हमारे साथ चूंकि लगातार बने हुए, वरुण हम देख पा रहे हैं अब वहां पर जो अफरा तफरी का वहां पर माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से खबर सामने, हालांकि एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर को अभी खाली कराया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, अगर इस तरीके का कोई मेल आता है तो सबसे पहला काम जो लोग वहां पर मौजूद है उनको वहां से हटाना होता है। तो कोर्ट जो परिसर है प्रीमाइसेस उसको लगभग खाली कराया जा चुका है, क्योंकि जो मेल था वो सीधा दिल्ली हाईकोर्ट को भेजा गया था। 3 बॉम्ब रखे होने की बात कही गई है, 2 बजे तक कोर्ट परिसर को खाली करने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में तुरंत जो फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जो बीडीएस की टीम है उसको भी एहतियातन वहां पर बुलाया गया है। लेकिन वरुण, अगर इसमें 3 बम रखने का जिक्र हो रहा है कोर्ट परिसर में, तो अगर हम जानना चाहें कि हाई कोर्ट की सुरक्षा कैसी होती है, कितने लेयर की वहां पर सिक्योरिटी होती है? देखिए बिल्कुल, अगर आपको याद होगा तो दिल्ली में इससे पहले जब हाई कोर्ट के बाहर ब्लास्ट हुए थे उसके बाद से ही जो कोर्ट है उसकी सुरक्षा को बेहद पुख्ता कर दिया गया था। अगर आप सुरक्षा की बात करें तो जो मेन गेट है हाई कोर्ट का, वहाँ पे पूरा जो स्कैनिंग मशीन होती है, दिल्ली पुलिस की जो सिक्योरिटी विंग्स हैं उनकी वहाँ पर सिक्योरिटी विंग्स के जो ऑफिसर्स हैं उनकी वहाँ पर तैनाती रहती है। पहले पूरा थॉरोली चेक किया जाता है, अगर आपके पास कुछ सामान है तो स्कैन मशीन जो है उससे और आपको मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना होता है। जिन लोगों के कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे होते हैं, जिनकी सुनवाई होनी होती है, उन्हीं को ही कोर्ट पर रूम के अंदर दाखिल होने की इजाजत होती है। तो हाई कोर्ट के अंदर जो सिक्योरिटी है वो एज कंपेयर टू अदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके मुकाबले बेहद पुख्ता होती है।
इंसिडेंट के जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनकी भी जो गेट है उन पर तैनाती की गई थी। तो किसी भी संदिग्ध सामान का इतनी आसानी से अंदर लेकर दाखिल हो जाना संभव नहीं है, लेकिन जो इस तरह का मेल जनरेट हुआ है, धमकी दी गई है, किसी भी चीज को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी होता है। हाल ही में अब त्योहारों के दिन भी है, हाल ही में आतंकी संगठन से जुड़े संदिग्ध आतंकी भी दिल्ली से पकड़े गए हैं, देश से पकड़े गए हैं, उनकी करीब अधिकारियों को पूछताछ के दौरान पता चला। तो ऐसे माहौल में, त्योहारों के मौसम में इस तरीके से किसी कॉल को गंभीरता से ही लिया जाता है। प्रोटोकॉल के तहत जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। लेकिन एहतियात और सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सीआईएसएफ के जवान होते हैं, एक लेयर दिल्ली पुलिस की भी वहां पर होती है। तो ऐसे में बहुत अगर हम कहें हद तक ये संभव नहीं कि कोई भी वहां पर अनजान आदमी प्रवेश कर जाए। आइडेंटिटी कार्ड यानी अपना आधार कार्ड दिखाकर जरूर कोर्ट के परिसर के अंदर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स अपनी आइडेंटिटी दिखाकर भी अंदर एंट्री कर रहा है तो उसको मेटल डिटेक्टर से गुजरकर अगर वो कोई सामान लेकर जा रहा है तो जो स्कैन मशीन है बड़ी उसकी स्कैनिंग होने के बाद ही उसको अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। ऐसे में बात समझाई कम रह जाती है जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट की सिक्योरिटी है कि कोर्ट को अंदर दाखिल हो। ठीक है वरुण, आपकी आवाज ठीक तरीके से अभी हम तक नहीं पहुंच पा रही, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन इसी बीच देखिए आप तस्वीरें वहां पर देख पाएंगे। जैसे ही खबर ये सामने आई, हालांकि वहां पर मीडिया का जमावड़ा भी आप देख पाएंगे। बम की धमकी के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में जांच अभी की जा रही है। दिल्ली में स्कूलों में भी आपने देखा कि बम की धमकी मिली थी, और अब दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके पहले आपने देखा अस्पतालों को भी, जो सरकारी अस्पताल है दिल्ली के, उनको धमकी मिल चुकी है। कई सारी ऐसी फ्लाइट्स उनको धमकी मिल चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे एक दहशत फैलाना भी एक मकसद नजर आता है। लेकिन अभी एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है। जज, वकील समेत सभी लोगों को परिसर से बाहर निकाल दिया है। दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है, वहां पर जांच की जा रही है। हुआ है उस मेल में जो है धमकी आई हुई है। एक काम करोगे, 1 मिनट रोक दोगे, मैं मेल पढ़ लेता हूँ 1 मिनट में। हाँ निकाल लीजिए, हाँ निकाल लीजिए, 2 से निकाल मैं करूँगा। हाँ आपके बाद भाई आज तो पीछे हो जाने दो, मेरा बिल्कुल सटे खड़े, थोड़ा सा पीछे हो गया, पीछे देखो इधर देखो। अच्छा पैर मिल जाएगा ना भाई को। और जब पता लगा तो अंदर कैसा माहौल बन गया था उसको। साहब का नाम लिखा होगा तो ये देखिए अभी थोड़ी देर में जो रिएक्शंस वहां से सामने आएंगे वो भी आपको हम सुनाएंगे, क्योंकि एक अफरा तफरी का माहौल भी वहां पर बना हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, परिसर को खाली करा दिया तमाम। आप देख पाएंगे वकीलों को जो कि बाहर यहां पर मौजूद आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें हाईकोर्ट की सिक्योरिटी की, तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वहां पर होती है। ISI से रिलेटेड कोई बंदा है, फैजल वगैरह कुछ नाम है उसका, करे कि तमिलनाडु से कोई उसकी लिंक है। तो इस तरह की मेल सर्कुलेट हुई है यहाँ पर कि भाई हाई कोर्ट में जो है बम का होगा, पवित्र फ्राइडे वगैरह, इस तरह की कुछ मेल आई है। कंटेंट्स उसका भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या है। तो उसके बाद से सारे जज जो है अपना कुर्सी जो छोड़कर चैम्बर में गए हुए, फिर चैम्बर में उनको मैसेज आया, चीफ जस्टिस साहब के साथ उनकी बड़ी इंटेंसिव मीटिंग हो रही है, सारी चीज़ निगरानी हो रही है, प्रशासन भी यहाँ पर है, सारी चीज़ें हैं, पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, बम स्क्वाड की गाड़ी आ गई, सब लोग धीरे धीरे अब लंच का टाइम में निकलते चले जा रहे हैं। और फिर हाईकोर्ट बतलाएगी कि कोर्ट कब रिज्यूम किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पैनिक स्थिति नहीं है, मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ। ना कोई विस्फोट हुआ है, ना कोई कैजुअल्टी हुई है, और प्रशासन अपना काम करिए, चेक करिए, देखते हैं कि क्या होता है। काफी बुजुर्ग वकील भी यहाँ पर आते हैं, किसी तरह की घबराहट उनके बीच में किसी को? हम लोगों ने ऐसा नोटिस नहीं किया कि किसी के अंदर घबराहट है, स्मूथली लोग जा रहे हैं। और बार भी जो है यहाँ पर एक्टिव है, बार के एग्जीक्यूटिव, खासकर प्रेसिडेंट जो है मिस्टर हरिहरन, वो भी लोगों से कह रहे हैं कि भाई आप लोग प्रेमाइसेस को खाली कीजिए। खाली करा रही है, अपने आप लोग खाली कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रशासन जबरदस्ती खाली करा रही है, कुछ करे, इस तरह की चीजें नहीं है।
कल 2 बजे तक का अल्टीमेटम है कि 2 बजे टाइम दिया गया है कि नमाज के बाद, पवित्र नमाज के बाद धमाका कर दिया जाएगा गवर्नमेंट को जी सचेत करने के लिए। आपको कितना लगता है ये धमकी है या असलियत भी? हम लोग कह नहीं सकते हैं कि धमकी एक असलियत है, ये तो प्रशासन का काम है और दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्री का काम है। हम लोग अपना ओपिनियन इस पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हादसा होता है तो ये दूसरी बार होगा, जब होगा इससे पहले मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा हादसा होगा, क्योंकि प्रशासन पर इतना जल्दी हम क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते हैं कि उनके जब आप आ गए तो प्रशासन भी आ गई होगी, उनकी इन्वेस्टिगेटिंग टीम भी आ गई होगी, खुफिया विभाग भी आ गई होगी, तो अब ये कहना बड़ा प्रीमेच्योर है कि इस तरह का हादसा हो सकता है। सर, क्या पुलिस की टीम्स और जो इन्वेस्टिगेशन वाले जो होते हैं बॉम्ब स्क्वाड वगैरह, उनकी टीम्स यहाँ आ चुकी हैं हाईकोर्ट में? गाड़ी हमने देखा नहीं, लेकिन गाड़ी उनकी आ चुकी है। गाड़ी हम लोगों ने देखा है जरूर कि उनकी गाड़ी आई हुई है। चलिए, वकील को आप सुन रहे थे कि स्थिति वहां पर सामान्य है, परिसर को लगातार खाली कराया जा रहा है, बम स्क्वाड की टीम है, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, लेकिन ये मेल कहां से आया अभी ये साफ नहीं है। आईपी एड्रेस को वहां पर ट्रेस करने का काम लगातार जारी है। जैसे आईपी एड्रेस ट्रेस होगा तब जाकर तस्वीर साफ हो जाएगी।